Hello friends, welcome back in my another lecture in non-linear programming problem. As you know, so far in video lecture 8, 9 and 10, we had discussed about unconstrained constants optimization मीन्स अनकॉन्स्टेंट प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास सिंपल एक फंक्शन दिया उसका हमने मैक्सिमम मीनियर निकाला है। ठीक है, फॉर वन वेरिएबल एंड मोर देन वन वेरिएबल हमने हेशियन मैट्रिक्स यूज किया था। देन वी हैड अन कॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन विद इक्वलिटी, राइट, इन इक्वलिटी फॉर्म, विद इक्वलिटी फॉर्म में, एंड हैविंग वन इक्वलिटी और मोर देन वन इक्वलिटी, इसमें भी हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस निकाली थी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी। अब हमारे पास जो कांस्टेंट होगी वो इनइक्वलिटी की फॉर्म में होगी, इनइक्वेशन की फॉर्म में होगी, जिनको हम कुन-टक्कर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस बोलते हैं, राइट। We have a problem of this type. Suppose we have maximized this function where x is a n tuple, right, subject to constant. You can see here this time we have constant in the form of inequalities, right, and here I is varying from 1 to m, 1 to m, हमारे पास m constants है, right, and xi these are non negative, these are sorry, जिसमें जो x आ रहा है, इसमें जो x आ रहा है, x is non negative means this is supposed to be non-zero, right. Necessary condition for maximum of z at x are partial derivative L with respect to xj must be equal to 0। इसमें जो j आ रहा है that is varying from 1 to up to n, और इसमें एक lambda आ रहा है, also lambda is lambda Lagrange multiplier है, Lagrange's multiplier है। एक इसमें s आ रहा है, s is slack variable, s is slack वेरिएबल। ये स्लैक वेरिएबल कहाँ से आ रहा है? व्हेन वी कन्वर्ट दिस इनइक्वलिटी इन इक्वलिटी फॉर्म, तो यहाँ पर एक स्लैक वेरिएबल आता है, दिस इज दिस टाइप, जी आई एक्स प्लस एस आई स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई, राइट। ये जब हम इसको इक्वलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, हम लिखेंगे एस आई स्क्वेयर, राइट। एस आई इज अ स्लैक वेरिएबल। और जो हमारे पास एल आ रहा है, एल इज अ लैग्रेंजी फंक्शन, एल एक्स सॉरी एक्स लेमडा और एस है नहीं इसमें, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस समेशन लेमडा आई बाहर है, अंदर हम ये लिखेंगे क्या है, जी आई प्लस एस आई स्क्वेयर माइनस वी आई, राइट। एंड यू कैन सी हियर जो लेमडा होगा, कितने लेमडास होंगे ये डिपेंड करता है हमारे पास कितने जी आई फंक्शन, कितने इनइक्वलिटीज है, राइट। सो अकॉर्डिंग if I am supposing m, I is varying from 1 to m, so I is varying from so this is Lagrange function, right। Second necessary condition है lambda I of this must be equal to 0, right, and gi must be less than bi, ये तो है ही यहाँ पर, and lambda is non negative, ये भी lambda भी इन सब में I आ रहा है, and where इसमें जो I आ रहा है, where I is varying from 1 to up to m, as you can see, right। So these are the four necessary conditions for maximization of the function, ठीक है। इनको बोलते हैं हम कुन-टक्कर नेसेसरी कंडीशंस। नोट नंबर 1, कुन-टक्कर नेसेसरी कंडीशंस आर ऑल्सो, ये नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट भी बन जाती है, are also sufficient if provided f of x is concave, if f of x is, अगर f of x हमारे पास कॉन्केव हुआ, कॉन्केव मीन्स मैक्सिमम टाइप का होगा, एंड जो जी आईज है इनइक्वलिटी में, जो जी आई आर कॉन्वेक्स, इसमें जी आई कॉन्वेक्स होंगे, मीन्स ये मिनिमम टाइप के होंगे, राइट। दिस इज फर्स्ट, तो ये नेसेसरी कंडीशन क्या बन जाती है, sufficient condition under these conditions, this must be concave and this must be convex। दूसरा है the कुन-टक्कर conditions means the necessary conditions are applicable to, इसको मिनिमाइजेशन, हमने तो मैक्सिमाइजेशन के कर रहे हैं ना,
इनको मिनिमाइजेशन किसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, विद द एक्सेप्शन दैट, जिसमें जो लैम्डा आई होंगे आपके पास क्या होंगे, लैम्डा आई नॉन पॉजिटिव होंगे, या तो जीरो होंगे या तो नेगेटिव होंगे। ये बस ये कंडीशन चेंज हो जाएगी मिनिमाइजेशन केस में। रेस्ट ऑफ फर्स्ट थ्री नेसेसरी कंडीशन विल बी एग्जैक्टली सिमिलर, राइट। दिस इज नंबर 2 फॉर minimization problem. The Kuhn-Tucker, KT means Kuhn-Tucker conditions are, ये sufficient बन जाती है, are sufficient Kuhn-Tucker necessary conditions, ये वाली बस ये लैम्डा नेगेटिव है या जीरो है, necessary are sufficient provided f of x and gix, ये दोनों क्या है हमारे पास, आर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मीन्स मिनिमाइजेशन टाइप के हो, एज यू कैन सी हियर, राइट। सो कॉनकेव मीन्स मैक्सिमम और कॉन्वेक्स मीन्स मिनिमम। तो ये दोनों आपके पास क्या हो, अगर ये दोनों कॉन्वेक्स टाइप के हो तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉनकेव एंड जी आई इज कॉन्वेक्स तो मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम होगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट Kuhn-Tucker necessary condition for the maximization of function. These are the Kuhn-Tucker condition, these 4 conditions, right. Now I am going to take a question of this type or a numerical problem of this type, right. Write the Kuhn-Tucker conditions for the following minimization problem. हमारे पास minimization problem दी है, right, subject to these constant. You can see constant are in the form of inequalities. हमारे पास कितनी inequalities दी है, 3 4 5 inequalities दी है, right. तो here solution, here पहले तो हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं। एफ ऑफ एक्स में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास, दिस इज x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, राइट, सब्जेक्ट टू ऑल्सो। अब इनको क्या कर रहा हूँ मैं, इनइक्वलिटी को मैं इक्वलिटी में कन्वर्ट करो तो हमारा ऐसा ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x1 प्लस x2 प्लस s1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। दूसरी बनेगी x1 प्लस x3 प्लस s2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस x1 प्लस s3 स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस x2 प्लस s4 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एंड माइनस x3 प्लस s5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने इन इनइक्वलिटीज़ को इक्वलिटी में फॉर्म में कन्वर्ट किया है। एज वी नो हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्लैक वेरिएबल आ जाते हैं, वेयर s1 s2 s3 अप टू s5 स्क्वायर, दीज आर स्लैक वेरिएबल्स, राइट। सिंस gix plus si square is equal to bi, where we know where si are, ये नॉन नेगेटिव होते हैं बिकॉज स्क्वायर है, जो एस आई स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल बिकॉज ऑफ स्क्वायर, राइट, नॉन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल्स, दिस आर नॉन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल्स। देयरफॉर इट मीन्स हमारे पास जो g1, आपको पता है g1 x क्या हमारे पास, g1 x है 2x1 प्लस x2, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा इस इनइक्वलिटी का। g2 x क्या है हमारे पास, दिस इज x1 प्लस x3, g3 x क्या है हमारे पास, दिस इज माइनस x1, g4 x क्या है हमारे पास, दिस इज माइनस x2, g5 x क्या है, दिस इज माइनस x3। ऑल्सो जो b1 होगा, b1 इज 5, b2 इज 2, b3 इज -1, b4 इज -2 एंड b5 इज 0, राइट। now by Lagrange's function, Lagrange फंक्शन हमारे को पता है L x लैम्डा s, ये क्या होगा इस केस में, f ऑफ x माइनस समेशन लैम्डा टाइम अंदर क्या होता है हमारे पास, जी आई एक्स प्लस एस आई स्क्वेयर माइनस बी आई, एज वी नो जस्ट डन, एंड आई इज वेरिंग इन दिस केस कितने हमारे पास 1 to 5 इनइक्वलिटीज है तो हमारे पास 5 होंगे आपके पास, राइट।
इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स तो है हमारे पास x1 स्क्वेयर x2 स्क्वेयर x3 स्क्वेयर राइट, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट लैम्डा वन, इसके अंदर आएगा g1 क्या है 2x1 प्लस x2 प्लस s1 स्क्वेयर माइनस 5 प्लस लैम्डा टू g2, ये x1 प्लस x3 प्लस s2 स्क्वेयर माइनस 2 प्लस लैम्डा 3, ये आएगा g3 माइनस x1 प्लस s3 स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा राइट, प्लस 1 प्लस लैम्डा 4 g4, ये है माइनस x2 प्लस s4 स्क्वेयर जी माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस 2 प्लस लैम्डा 5 टाइम g5 है हमारे पास माइनस x3 प्लस s5 स्क्वेयर, ये तो इतना ही आएगा बिकॉज इस b5 इज 0, ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट ऑल्सो क्लोज। ये हमारे पास लैग्रेंजी फंक्शन बन गया राइट। इसमें जो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, फिर x है हमारे पास x1 x2 x3, 3 वेरिएबल्स है। लैम्डा क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5, दीज आर लैग्रेंजी मल्टीप्लायर्स। एंड s क्या है हमारे पास इसमें s मीन्स s1 s2 s3 s4 s5, दीज आर स्लैक वेरिएबल्स राइट। देयरफॉर अब हमने कुन-टक्कर कंडीशन लिखनी, देयरफॉर द कुन-टक्कर necessary conditions are, तो फर्स्ट क्या बनेगी हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे राइट, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स लैम्डा एंड एस मस्ट बी इक्वल टू 0। और इस केस में जी वेरिएबल्स कितने हमारे पास, वेरिएबल्स 3 है राइट, तो दैट इज इट मीन्स partial derivative of L with respect to x1 is 0, this one partial derivative of L with respect to xt is 0, partial derivative of L with respect to x3 is equal to 0। इसका partial derivative कर लेते हैं राइट, इसको नंबर 1 सपोज कर लेते हैं राइट। तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे हम, तो यहाँ तो आएगा 2x1 माइनस 2 लैम्डा 2 सॉरी माइनस 2 लैम्डा 1, यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा 2 राइट, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3, देयर इज नो x1 हियर, देयर इज नो x1 हियर, तो इतना आएगा विच इज इक्वल टू 0। पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x1 मींस x2 x3 लैम्डा s1 सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास कांस्टेंट। इसको x2 के साथ करेंगे, पहला तो आएगा 2x2, यू कैन सी हियर, यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा 1, यहाँ x2 नहीं है राइट, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ भी x2 नहीं है, यहाँ भी x2 नहीं है, यहाँ x2 है, तो माइनस 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 प्लस लैम्डा 4 राइट, प्लस लैम्डा 4 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जब इसको हम पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x1 x3 करेंगे, 2x3 माइनस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 5 इज इक्वल टू 0। x3 के साथ करेंगे तो x1 x2 बाकी सारा सब कुछ क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट राइट, सिंस ऑफ इक्वेशन 1 तीनों में यूज़ किया मैंने। सो दीज आर द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशंस। दूसरी क्या है हमारे पास, लैम्डा आई जी आई एक्स माइनस बी आई, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 एज वी नो। आई इस केस में 1 2 3 4 5 इनइक्वलिटीज थी, तो आई 5 तक वेरी करेगा राइट, दैट इज, तो यहाँ से बनेगा लैम्डा 1 जी1 एक्स माइनस बी 1, लैम्डा 2 जी2 एक्स माइनस b2, लैम्डा 3 g3 एक्स माइनस b3, लैम्डा 4 g4 एक्स माइनस b4 इज इक्वल टू 0। और लास्ट होगी हमारे पास फाइनल होगी लैम्डा 5 g5 एक्स माइनस b5 इज इक्वल टू 0। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं राइट।
लैम्डा लैम्डा वन तो एज इट इज रहेगा, लैम्डा वन अंदर इसकी वैल्यू रखते जी1 जी1 हमारे पास 2x1 प्लस x2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ भी इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 राइट। यहाँ लैम्डा टू जी टू है हमारे पास x1 प्लस x3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा 3 जी3 क्या है, जी3 है माइनस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 राइट। लैम्डा 4 जी4 है हमारे पास, यू कैन सी हेयर माइनस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जी5 है हमारे पास माइनस x3, b5 तो 0 है राइट, this is equal to 0. These are the second conditions right. ये हमारे पास सेकंड कंडीशन बन गई। अब थर्ड कंडीशन लिखते हैं। थर्ड है हमारे पास GIX इज लेस देन इक्वल टू BI राइट। आई इस केस में अगेन 1 से लेकर 5 तक वेरी करेगा राइट। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, G1X लेस देन B1, G2X लेस देन B2, G3X लेस देन B3, G4X लेस देन B4 एंड G5X लेस देन B5 बन जाएगा राइट। तो दैट इज, इसको थोड़ा लिखते हैं। G1 कितना हमारे पास ये है 2x1 प्लस x2, ये तो एज इट इज जो गिवन इनइक्वालिटी वही बनेगी हमारे पास, x1 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस x1 लेस देन इक्वल टू -1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू -2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं, x3 इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ से भी क्या आ जाएगा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा राइट। ये बाकी एज इट इज आ जाएगी। सो दीज आर द थर्ड नेसेसरी कंडीशंस। और फोर्थ इस केस में क्या बनेगी, लैम्डा आइस या तो इक्वल टू 0 होंगे या तो लेस देन 0 होंगे, बिकॉज मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है। अगेन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 राइट। तो ये बन जाएगा सिंस रीजन लैम्डा लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, सिंस प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप, तो दैट्स वाई ये नेगेटिव हो गए। दैट इज यहाँ से लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 सारे जो लैग्रेंजी मल्टीप्लायर्स के होंगे वो लेस देन इक्वल टू 0 होंगे, या तो इक्वल टू 0 होंगे या तो नेगेटिव होंगे राइट। सिंस हमको पता है सिंस प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन टाइप की है सिंस, तो इस केस में क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड GIX जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इनइक्वलिटी का लेफ्ट हैंड साइड आर कॉन्वेक्स, क्योंकि मिनिमाइजेशन टाइप में तो दोनों कॉन्वेक्स ही होंगे राइट, आर कॉन्वेक्स। दस जो लैग्रेंजी फंक्शन है एक्स लैम्डा एस राइट मस्ट भी, ये भी क्या होना चाहिए क्योंकि इसी का सम डिफरेंस है, ये मस्ट भी, तो ये भी क्या होना चाहिए हमारे पास, ये भी कॉन्वेक्स ही होगा, मस्ट बी कॉन्वेक्स। एंड जो हमारे पास अगर हम स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं एंड द रिजल्टिंग स्टेशनरी, या जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट विल गिव मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये तो मैंने ऐसे एडिशनल लिखे, हमको तो एक्चुअल में कंडीशन भी लिखनी थी ठीक है, बिकॉज प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन टाइप की, तो दोनों हमारे पास एज व्यू जस्ट फ्रॉम द नोट नंबर 3 दोनों क्या होंगे कन्वेक्स होंगे, तो लैग्रेंज फंक्शन भी कन्वेक्स में इसी का समर डिफरेंस है। तो रिजल्टिंग जो हमारे पास स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं वो मिनिमम वैल्यू देगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स की राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। लेट्स टेक अनदर वन। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। डिटरमिन x1 x2 x3 हमने निकालना है, सो एज टू वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस अंडर दीज कंडीशंस। अगेन वी हैव
inequality is given. How many inequalities? 2 inequalities are given and 2 are non-negative, तो वैसे non-negative है, right? Solution, पहले तो हम इसकी कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी चेक करेंगे, राइट? सो हियर एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं. एफ ऑफ एक्स है हमारे पास माइनस एक्स वन स्क्र माइनस एक्स टू स्क्र माइनस एक्स थ्री स्क्र 4x1 प्लस 6x2. अगर इसको मैं इक्वलिटी के फॉर्म में लिखाऊँ, जस्ट आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर सिलेक्ट वेरिएबल्स बिकॉज अभी हमने कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी निकालनी है, तो मैं एच जी नहीं लिखूंगा, एच लिखूंगा ऑल्सो एज वी नो. तो दो है हमारे पास, तो h1 x1 प्लस x2 माइनस 2 और h2 2x1 प्लस 3x2 माइनस 12 ये होंगे हमारे पास. देयरफॉर बाय लैग्रेंजिस फंक्शन, जो इक्वलिटी की फॉर्म में लिखते हैं वही वाला लिख रहा हूँ मैं. एक्चुअली हमने कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी की चेक करनी है पहले. हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, एल एक्स लैम्डा, दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस समेशन टाइम लैम्डा एच आई एक्स आई. इन दिस केस इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 2 बिकॉज दो ये हमारे पास, तो दो ये बनेंगे आपके पास. इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. माइनस एक्स वन स्क्र माइनस एक्स टू स्क्र माइनस एक्स थ्री स्क्र 4x1 6x2 लैम्डा वन h1 है x1 प्लस x2 माइनस 2 माइनस लैम्डा 2, माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया 2x1 प्लस 3x2 माइनस 12, राइट. लेट अस सपोज दिस टू बी इक्वेशन नंबर 1. इसको मैंने इक्वेशन नंबर, चलो ये सपोज कर लिया, राइट. ऐसे ही ये सपोज कर लिया. First, we will check the concavity या convexity, जो भी जैसे भी होगा, convexity of f of x, right? For this, इसके लिए हमको क्या चाहिए? For this, we will compute, हम निकालेंगे बॉर्डर हेशियन मैट्रिक्स, जिसको हम हेशियन मैट्रिक्स, राइट, जो हमने किया था सफिशिएंट कंडीशन में यूज, पहले मैंने कर चुके प्रीवियस लेक्चर में. दैट इज एच बी हमने निकालना है. तो हमारे पास h2 है, h1 एंड h1 और वेरिएबल कितने हमारे पास, x1 x2 x3, राइट. और दूसरा भी h2 है, इसमें भी वेरिएबल यही होंगे. तो हमारे पास यहाँ तो 0 0 होगा. यहाँ पर आता पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू x1, विद रिस्पेक्ट टू x1 1 होगा, विद रिस्पेक्ट टू x2 भी 1 होगा, विद रिस्पेक्ट टू x3 0 होगा, राइट. यहाँ पर h2 का x के साथ, y के साथ, z के साथ, एज वी नो 2 3 0 2 3 0, बिकॉज इसमें x3 है ही नहीं. तो जैसे ये होंगे 1 1 0 2 3 0, राइट. यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है हमारे पास इस तरह से स्टार्ट होता है, इस तरह पार्शियल एल को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, राइट. जैसे हम एल विद रिस्पेक्ट टू x1 ये है माइनस 2x1 प्लस 4 माइनस लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 2. विद रिस्पेक्ट टू x2 के साथ करेंगे इसको, तो आएगा माइनस 2x2 प्लस 6 माइनस लैम्डा 1 माइनस 3 लैम्डा 2. इसको x3 के साथ करेंगे, यहीं से मैं निकाल रहा हूँ, राइट, सिंस ऑफ दिस क्वेश्चन. तो माइनस 2x3. इसको हम फिर से x1 के साथ करेंगे तो माइनस 2, राइट. यहाँ पर आएगा 1 2, 2 वाले को 1 के साथ करेंगे तो 0, और 1 1 1 2 1 3 1 3 आता ना, 1 3 मीन्स 3 वाले को 1 के साथ करेंगे 0, राइट. सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस 2 0 0 0 माइनस 2. हमको पता है कैसे लिखते हैं इसको, राइट. दिस इज बॉर्डर हेशियन मैट्रिक्स. और इसका साइज एक्चुअल में क्या होता है, इसका साइज होता है एक्चुअल में m प्लस n इंटू एम प्लस n, राइट. और वेरिएबल तो n, वेरिएबल n हमारे पास कितने 3 और कॉन्स्टेंट्स कितनी है हमारे पास 2, राइट. तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इट मीन्स ये बन जाएगा 2 + 3, ये जगह 5/5 का बनेगा. यू कैन सी दिस इज 5/5 ऑन बॉर्डर हेशियन मैट्रिक्स, राइट. हियर अब लिखेंगे हम m कॉन्स्टेंट 2 है, वेरिएबल 3 है, एंड n माइनस m कितना बनेगा यहाँ पर, ये 1 बन जाएगा, और m + 1 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, राइट.
n-1 प्रिंसिपल माइनर्स होंगे अगर ऑर्डर 3 का होगा। प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप की है तो मैं केवल ये m+1 चेक कर रहा हूँ, राइट। सिंस हमको ये रिजल्ट पता है, सिंस इफ प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ जो मैट्रिक्स हमने निकालना है एच बी अल्टरनेट इन साइन, अगर इसके साइन अल्टरनेट होंगे, अल्टरनेट इन साइन स्टार्टिंग विद नेगेटिव, नेगेटिव के साथ स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग विद नेगेटिव, अल्टरनेट साइन होगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव सारा चलेगा। अगर ऐसा होगा देन जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉनकेव। कॉनकेव मीन्स ये मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा। ऑल्सो दूसरी कंडीशन होती है ऐसी, इफ प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ एच बी आर पॉजिटिव, अगर यहाँ तो अल्टरनेट साइन थे, अगर यहाँ पर अगर मान लो सारे पॉजिटिव होंगे देन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मीन्स मिनिमाइजेशन टाइप का होगा। ये रिजल्ट है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमाइजेशन टाइप की है तो मैं केवल इसको चेक कर रहा हूँ। इसमें हमको यूज पता है, हमको m+1 होगा, n-1 मीन्स देर विल बी वन प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 3, दैट मीन दिस वन, राइट। अगर ये मिनिमाइजेशन टाइप की होती तो हम इसमें 2m+1 भी चेक करते, 2m+1 जो कि इस केस में 5 होना है, राइट। बिकॉज प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप की है तो मैं केवल यही चेक कर रहा हूँ। इट मीन देर विल बी वन प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 3, order 3. Clearly this is clear from here, right? Clearly there is a one principal minor of order 3 of HB, that is it means जो माइनर क्या होगा हमारे पास, दैट इज हमारे पास कौन सा होगा, वो तो क्लियर यही होगा। यू कैन सी ऐसे डिवाइड होता है ना, दिस इज O, दिस इज बी डैश एंड दिस इज एन, तो ये बनता है एक्चुअली में हमारे पास। तो यही 3/3 का तो यही है, तो आएगा -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2। इसको अगर हम इवेल्युएट करेंगे कहीं से भी कर दो, R1 से कर दो तो ये बन क्या क्या बनेगा, -2 2 2 4 4 -0, ये बन जाएगा सारा क्या बन जाएगा -8 एंड विच इज नेगेटिव, विच इज नेगेटिव, नेगेटिव चाहिए था हमारे को। यू कैन सी हियर इफ प्रिंसिपल माइनर ऑफ दिस ऑफ इज स्टार्ट विद नेगेटिव साइन, इसका साइन नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कॉनकेव होगा। हमारे को वैसे ही पता था, राइट। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कॉनकेव। तो ये वाला फंक्शन कैसा हुआ, इसकी कॉनकेविटी है, बिकॉज ये मैक्सिमाइजेशन का है तो इस वाले फंक्शन का हमारे पास क्या आ रही है, कॉनकेविटी आ रही है, राइट। ये तो हुआ कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी। अब फिर से आते हैं मेन प्रॉब्लम पर। अब हमने निकालना है इसकी कुंटक्कर नेसेसरी कंडीशंस निकालनी है, राइट। एक चीज़ हम और भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यू कैन सी हियर, बिकॉज प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप की है, ऑल्सो एफ ऑफ ऑल्सो H1 एंड H2 ये क्या होंगे हमारे पास, या आर कॉन्वेक्स, दिस टू ये कॉन्वेक्स है। बिकॉज मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कॉनकेव होता है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इनइक्वलिटी वो क्या होता है हमारे पास, कॉन्वेक्स होता है, आर कॉन्वेक्स इन एक्स। दस कुंटक्कर के टी, दस कुंटक्कर कंडीशंस will be necessary and sufficient for maximization, right। तो ये जो कुंटक्कर कंडीशंस होगी नेसेसरी और सफिशिएंट होगी मैक्सिमाइजेशन के लिए, राइट। नाउ मूव फर्दर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, -x1² -x2² -x3²
प्लस 4x1 प्लस 6x2, राइट। ऑल्सो अब मैं गिवन इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करूँ तो हमारे पास सिलेक्ट वेरिएबल आ जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस s1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, और दूसरी है 2x1 प्लस 3x2 प्लस s2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 12। मैंने गिवन इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करें, s1 s2 हमारे पास सिलेक्ट वेरिएबल्स आएंगे। सिंस gix प्लस si स्क्वेयर इज इक्वल टू bi, राइट, वेयर जो si स्क्वेयर आर ये होंगे हमारे पास नॉन नेगेटिव स्लैक वेरिएबल। इस केस में दो ही होंगे स्लैक वेरिएबल बिकॉज दो ही इनइक्वलिटी कांस्टेंट दी है, राइट। देयरफॉर g1x क्या है हमारे पास x1 प्लस x2, और g2x क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जो गिवन इनइक्वलिटी थी 2x1 प्लस 3x2, राइट। b1 हमारे पास 2 है और b2 कितना हमारे पास 12 है, तो गिवन है। सिंस बाय Lagrange's equation L of x lambda s, ये हमारा Lagrange फंक्शन L है, दिस इज f of x माइनस समेशन लैम्डा टाइम gi x प्लस एस आई स्क्वेयर माइनस बी आई। इस केस में जो लैम्डा वेरी कर दैट इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 2, दो ही है हमारे पास। तो f of x क्या है, माइनस x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर माइनस x3 स्क्वेयर 4x1 6x2, राइट, माइनस यहाँ पर लैम्डा 1, यहाँ पर है g1 कितना हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस s1 स्क्वेयर माइनस 2 प्लस लैम्डा 2, यहाँ पर हमारे पास 2x1 प्लस 3x2 प्लस s2 स्क्वेयर माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज, राइट। वेयर इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, वेयर x इजकल टू x1 x2 x3, ये तो वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल्स, एंड लैम्डा लैग्रेंजी मल्टीप्लायर्स हमारे पास दो है, और स्लैक वेरिएबल s भी हमारे पास कितने हैं, दो है। ये स्लैक वेरिएबल्स है s1 एंड s2, राइट। ये सिलेक्ट स्लैक वेरिएबल्स है हमारे पास, राइट। नाउ कुंटक्कर नेसेसरी कंडीशंस आर, कुंटक्कर नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होगी। पहली कंडीशन पार्शियल डेरिवेटिव एल विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे इज इक्वल टू 0, जे इस केस में वेरी कर रहा है 1 2 3 बिकॉज तीन वेरिएबल है, दैट इज एल विद रिस्पेक्ट टू x1 इज इक्वल टू 0, दूसरी बनेगी एल विद रिस्पेक्ट टू x2 इज इक्वल टू 0, और थर्ड बनेगी एल विद रिस्पेक्ट टू x3 इज इक्वल टू 0, राइट। इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मैं बी सपोज कर रहा हूँ, लेट अस फॉर दिस टू बी क्वेश्चन नंबर बी, राइट। इसमें यूज़ कर लेते हैं, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x1 के साथ करेंगे तो आएगा माइनस 2x1, यहाँ आएगा माइनस लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 2 माइनस 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x1, तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे माइनस 2x2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 3 लैम्डा 2 माइनस 3 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। विद रिस्पेक्ट टू x3 करेंगे माइनस 2x3, यहाँ तो x3 है नहीं, यहाँ पर है माइनस 3 लैम्डा 2, सॉरी देर इज नो x3, देर इज नो x1, x3 इज ओनली हियर, देर इज नो x3 हियर, देर इज नो x3 हियर, तो इतना आएगा माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x3 तो हमेशा ही 0 रहेगा, राइट। ये तो पहली नेसेसरी कंडीशन आ गई हमारे पास। दूसरी भी लिख लेते हैं, दूसरी क्या बनेगी, लैम्डा आई टाइम ये होगा gi x माइनस बी आई इज इक्वल टू 0। इस केस में जो आई वेरी कर रहा है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 2, दैट इज इट मीन्स लैम्डा 1 g1x माइनस b1 इज इक्वल टू 0, दूसरी बनेगी लैम्डा 2 g2x माइनस b2
इज इक्वल टू 0, ये बनेगी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा वन एज इट इज रहेगा, ये है x1 प्लस x2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा टू एज इट इज रहेगा, g2 कितना है 2x1 प्लस 3x2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड कंडीशन बन गई हमारे पास, राइट। थर्ड भी ले लेते हैं। थर्ड वाली जो नेसेसरी कंडीशंस क्या है हमारे पास, वो है जी आई एक्स लेस देन इक्वल टू बी आई। इस केस में आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 2, दो इनइक्वलिटीज दी है हमारे पास, दैट इज g1x लेस देन b1, g2x लेस देन इक्वल टू b2। ये तो एज इट इज गिवन इनइक्वलिटीज बनेगी, राइट। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2, दूसरी है 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12, ये थर्ड बन गई। और फोर्थ कंडीशन क्या है हमारे पास, फोर्थ है बिकॉज प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप की है तो लैम्डा आई क्या होंगे 0 या 0 से बड़े, और इस केस में आई जो वेरी कर रहा है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 2, राइट। ये कंडीशन आ रही है हमारे पास, दैट इज इट मीन्स यहाँ से जो लैम्डा वन और लैम्डा टू दोनों के वैल्यू क्या होगी 0 0 से बड़ी होगी, राइट। ये होंगे हमारे पास जी। तो हियर नाउ हियर कुछ केसेस राइज हो जाएंगे। हियर 4 केसेस राइजेस, क्या क्या केस होंगे वो। केस वन मीन्स जब हमारे पास इफ लैम्डा वन लैम्डा टू अगर दोनों जीरो होंगे, अगर लैम्डा वन लैम्डा टू दोनों जीरो होंगे, राइट, देन इक्वेशंस इन कंडीशन वन, जो कंडीशन वन है हमारे पास ये है इक्वेशंस इन कंडीशन वन मीन्स इन इक्वेशंस की बात हो रही है। इक्वेशंस इन कंडीशन वन बिकम्स, ये क्या क्या बन जाएगी, लैम्डा वन लैम्डा टू दोनों जीरो है, लैम्डा वन लैम्डा टू दोनों यहाँ से आएगा -2x1 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट से आएगा -2x2 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट तो x3 0 ही है तो यहाँ से भी x2 क्या आ जाएगा 0, यहाँ से x1 भी, सॉरी यहाँ पर और भी आएगा कुछ -2x विद रिस्पेक्ट टू x1, यहाँ 4 भी तो है +4 भी आएगा, +4 विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे +6, राइट, यहाँ पर +6 भी आएगा तो ये आएगा -2x1 +4, तो यहाँ से x1 आ जाएगा 2 +6, यहाँ से आ जाएगा 3, राइट, x1 इज 2 एंड x3 इज 3, तो करेक्ट दिस यहाँ +4 भी आएगा बिकॉज ऑफ x1, यहाँ +6 आएगा बिकॉज ऑफ x2, राइट। x1 2 है, x2 3 है, 2 और 3 होंगे, तो देख लेते हैं कंडीशन 3 में इनइक्वालिटी देखो क्या है। अगर मैं 2 और 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, 2 और 3, 2 + 3 5, 5 लेस देन इक्वल टू 2, राइट, यहाँ पर बनेगा 4 + 9 13 लेस देन इक्वल टू 12, दोनों फॉल्स हो जाएगी, राइट। दिस एम्प्लाइज दिस सॉल्यूशन वायोलेट्स, मीन्स ये इन कंडीशंस को वायोलेट कर रहा है, ये लेस देन 2 नहीं आएगी, राइट, वायोलेट्स बोथ द inequalities in condition 3, कंडीशन 3 में जो दोनों इक्वलिटी है ये दोनों वायलेट हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 लेस देन 2, वैसा तो पॉसिबल है ही, राइट, 5 लेस देन 2 थोड़ी ना होता है, 13 लेस देन इक्वल टू 12 बोथ आर फॉल्स, तो वायलेट हो रही दोनों कंडीशंस इन बोथ द इनइक्वालिटीज इन कंडीशन 3, राइट। सो दिस implies this solution means 2 3 और 0 आ रहे थे, this solution is a discarded, मीन्स ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, राइट। तो इस सॉल्यूशन को तो हम वायलेट कर रहे हैं बिकॉज दिस इज वायलेटिंग द कंडीशन 3, तो ये वाला सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन का गिवन फंक्शन का हो ही नहीं सकता, राइट। नेक्स्ट में केस टू केस टू के हमारे पास केस 2 है, इफ
लैम्डा 1 0 होगा और लैम्डा 2 जो है इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसी कंडीशन बनती है हमारे पास, देन तब क्या होता है, देन फ्रॉम कंडीशन कंडीशन टू में हमारे पास एक क्वेश्चन थी, तो वो क्या बन जाएगी कंडीशन टू में, बिकॉज लैम्डा 1 0 है, पहले वाली क्वेश्चन तो 0 हो जाएगी कंडीशन टू में, तो ये बन जाएगी 2x1 लैम्डा 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ओनली ऑप्शन है 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 12। इसको मैंने 1 सपोज कर लिया। ऑल्सो फ्रॉम कंडीशन वन में 3 क्वेश्चन थी, लैम्डा 1 0 है, तो ये बन जाएगा -2x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2, राइट। और नेक्स्ट बनेगी एक और दूसरी वाली क्वेश्चन, -2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2, राइट। x3 तो 0 ही है एंड x3 ये तो 0 ही आएगा, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। x1 यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा 2, 2 माइनस लैम्डा 2। यहाँ से अगर मैं x2 को सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा 3 माइनस 3/2 इंटू लैम्डा 2, राइट, ये बन जाएगा। इसको 2 सपोज कर लेते हैं, इसको 3 सपोज कर लेते हैं, राइट। यूजिंग 2 and 3 इक्वेशन 1 बिकम्स x1 और x2 की वैल्यू 1 में पुट कर लेते हैं, बिकम ये हो जाएगी 2 टाइम x1 मीन्स 2 माइनस लैम्डा 2 प्लस 3 टाइम 3 माइनस 3/2 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 12, राइट। इसको थोड़ा, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 13 विच इज़ पॉजिटिव, ये ट्रू है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 मस्ट बी पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव। तो देयरफॉर अब लैम्डा 2 की वैल्यू 2 और 3 में रखते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 वी हैव, देखते हैं x1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 2/13 24/13, और x2 यहाँ से क्या आएगा 3 माइनस 3/2 इंटू लैम्डा 2 2/13, ये 2 2 कैंसिल, ये 36 डिवाइडेड बाय 13, और x3 तो हमारे पास 0 ही है, तो ये सॉल्यूशन आ गया। x1 आ गया 24/13, 36/13 एंड 0, राइट। बट अब इसकी अगर हम वैल्यू कहीं पर पुट करेंगे, बट दिस सॉल्यूशन वायोलेट, एक और ये भी एक सॉल्यूशन वायोलेट कर रहा है कंडीशन, वायोलेट कंडीशन 3, ये कंडीशन 3 को वायोलेट कर रहा है। यू कैन इजीली सी दैट इज, जो हमारे पास कंडीशन 3 क्या थी, कंडीशन 3 की थी हमारे पास जो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, दैट इज x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2 है ना। वैल्यू पुट करो यहाँ पर 24 और 36, ये कितना होगा 60/3, ये तो ये होगा ना आपके पास 60/30 लेस देन 2, दिस इज फॉल्स, राइट, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो ये कंडीशन 3 की वैल्यू है वायलेट हो रही है, राइट। दिस एम्प्लाइज दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो, इस सॉल्यूशन को हम डिस्कार्ड कर लेते हैं, मीन्स ये भी इस गिवन फंक्शन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इस सॉल्यूशन को मैंने डिस्कार्ड कर दिया। केस 3 है इफ, अब क्या है हमारे पास, लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 बट लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस कंडीशन, ये केस अगर होगा हमारे पास, देन फ्रॉम कंडीशन 2, पहले देखते हैं कंडीशन 2 क्या बन जाएगी। कंडीशन 2 में 2 इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन तो 0 हो जाएगी, पहली वाली इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपके पास, पहली वाली इक्वेशन में हो जाएगा हमारे पास कंडीशन 2 में 2 थी, तो पहली वाली इक्वेशन हो जाएगी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, ये हुई कंडीशन 2 में जो पहले लिखे हम, x1 x2 इज इक्वल टू 2, लैम्डा 2 तो 0 है, दूसरी इक्वेशन 0 हो गई, राइट। ये तो ये आ गई, और फर्स्ट क्वेश्चन से क्या आ जाएगा हमारे पास,
2x1 plus 3x2, lambda 2 is equal to 0. ये क्या, तो ये बन जाएगी हमारे पास क्वेश्चन कंडीशन 2, ये कंडीशन आएगी हमारे पास। ऑल्सो फ्रॉम कंडीशन 1 में दो थी, उसमें पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा -2, उसमें दो इक्वेशन थी, तीन इक्वेशन थी, -2x1 प्लस 4 इज इक्वल टू λ1 बिकॉज λ2 0 है। दूसरी है -2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू λ1, और थर्ड है उसमें x3 इज इक्वल टू 0। तो एज इट इज रहेगी, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास x1 क्या आएगा, x1 यहाँ से आएगा -λ1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से x2 क्या आएगा -λ1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये तो एज इट इज़ रहेगी बाकी वाली। 3 इसको मैं 4 सपोज कर रहा हूँ, इसको 5 सपोज कर रहा हूँ, इसको 6 सपोज कर रहा हूँ, राइट। देयरफॉर यूजिंग, इनको यूज कर लेते ऊपर अब। देयरफॉर यूजिंग 4 and 5 क्वेश्चन 6 बिकम्स, देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या बन जाएगी। क्वेश्चन 6 ये हो जाएगी x1 x भी हो जाएगा -λ1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 -λ1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, λ1 आ जाएगा हमारे पास, λ1 आ जाएगा 3, λ1 की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर फ्रॉम 4 and 5 वी हैव 4 और 5 से x1 की वैल्यू, यहाँ पर λ1 की वैल्यू रखते हैं, तो जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2, और x2 यहाँ भी रख देते हैं 3, ये हो जाएगा 3/2, दिस इज 3/2, और λ1 कितना हमारे पास 3, और λ1 इज 3, और x3 कितना है, x3 इज इक्वल टू 0। यू कैन सी हियर λ1 तो सॉरी λ1 इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ये 3 आ गया इसकी वैल्यू। अब लेते हैं हाफ 3/2, ये दिस सॉल्यूशन, अगर हम इसको हम कंडीशन 1 2 में रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, ये तो क्लियर है, दिस इज ट्रू, राइट। लैम्डा हमारे को कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए थी, तो लास्ट कंडीशन तो वायलेट हो ही नहीं रही है, फर्स्ट 3 कंडीशन भी वायलेट नहीं हो रही है। क्लियरली दिस solution does not violate any of the कुंटक्कर कंडीशन। 4 की 4 कुंटक्कर कंडीशन में कहीं भी पुट करेंगे, कोई भी वायलेट नहीं है, सारी की सारी ट्रू आ रही है। अगर हम इन x1 x2 और x3 की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा तो वैसे ही पॉजिटिव है, राइट, इन वैल्यू को पुट करेंगे, राइट। तो हमारे पास अब एक और सॉल्यूशन बचता है, केस 4। अब लास्ट केस बचा हमारे पास, केस 4। केस 4 मीन्स इफ अगर दोनों आपके पास क्या होंगे, अभी तक तो चला था आपको, अब एक ही ऑप्शन बची हमारे पास, λ1 नॉट इक्वल टू 0 एंड λ2 ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा केस बनेगा, देन फ्रॉम कंडीशन 2 में हमारे पास दो इक्वेशन थी, दोनों की दोनों आएगी इस केस में। पहली क्या बन जाएगी, λ1 नॉन जीरो होंगे, तो ऑनली ऑप्शन रही λ1 नॉट इज 0, तो इसका इनसाइड जो था x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, ये वाला 0 होगा विच इज इक्वल टू 2, और दूसरी कंडीशन क्या वहाँ पर थी, λ2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक ही ऑप्शन बची 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 12, दूसरे वाला फैक्टर 0 होगा, राइट। 6 तक हमने पुट किया था, लेट अस सपोज दिस इज 7 एंड दिस इज 8, राइट। ऑल्सो कंडीशन 2 में भी पुट कर लेते हैं, ऑल्सो फ्रॉम कंडीशन 1, ऑल्सो फ्रॉम
कंडीशन वन, कंडीशन वन में कोई भी 3 क्वेश्चन थी, कोई भी जीरो नहीं होगी, तो ये बनेगी लैम्डा वन प्लस कंडीशन वन क्या थी हमारे पास, कंडीशन ये हो जाएगी लैम्डा वन प्लस टू लैम्डा टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वन, ये बनेगा। और दूसरी बनेगी लैम्डा वन प्लस थ्री लैम्डा टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स, और थर्ड थी हमारे पास एक्स थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ये थर्ड, ये कंडीशंस थी। इसको इसको मैं 9 सपोज कर रहा हूँ, राइट। सॉल्विंग 7 और 8, सॉल्विंग 7 एंड 8, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे, मीन्स 2 टाइम्स 7 माइनस 8 करेंगे, 2 टाइम्स ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 12, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल, माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस 8, दैट इज x2 तो हमारे पास 8 आ गया, x2 8 आ गया, देयरफॉर फ्रॉम 7 हमको x1 निकालना है, x1 आएगा 2 माइनस x2, ये आ जाएगा 2 माइनस 8, ये आ जाएगा माइनस सिक्स, तो x दैट इज x1 आ गया हमारे पास -6 एंड x2 आ जाएगा 8, x3 तो वैसे ही 0 है चला हुआ, ठीक है, ये आ जाएगा। इन वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 x2 इंटू 9 वी हैव, तो हमारे पास क्या बनेगा लैम्डा वन प्लस टू लैम्डा टू, x1 है हमारे पास, ये हो जाएगा 12, राइट। -4 भी तो है, ये -4 भी है, राइट, -4 नहीं +4 भी है, फिर +6 भी है, तो यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा 12 प्लस 4 16, ये 16 आ जाएगा। एंड दूसरी वाली इक्वेशन लैम्डा वन प्लस थ्री लैम्डा टू, x2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, -16 प्लस 6 ये हो जाएगा -10, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ऑन सॉल्विंग इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, लैम्डा टू हमारे पास आ जाएगा -26 और लैम्डा वन आ जाएगा 68, ये तो पॉजिटिव है, बट ये क्या आ रहा है हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप की है एज, बाकी अब चेक करने की जरूरत नहीं है, एज लैम्डा टू हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, लैम्डा टू इज -26 विच वायोलेट्स कंडीशन 4, ये कंडीशन 4 को वायोलेट कर रहा है, सिंस बिकॉज लैम्डा आई प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की, तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए 0 या 0 से बड़े आना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है, राइट, ये फोर्थ कंडीशन थी हमारे पास। सो दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो, इसको भी डिस्कार्ड कर लेते हैं हम, डिस्कार्ड इट, तो केस वन केस टू केस टू और केस 4 तो डिस्कार्ड हो रहे सॉल्यूशन, तो एक ही ऑप्शन बची हमारे पास केस 3 में जो सॉल्यूशन था, राइट। Thus, compiling all the 4 cases, जब हम सारे केसेस को कंपाइल करेंगे, इट मीन्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हुआ, ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम इज, जो केस 3 में आया था हमारे पास, राइट, केस 3 में आया था हमारे पास x1 इज इक्वल टू हाफ और x2 क्या आया था हमारे पास 3/2, लैम्डा वन तो 3 आया था और लैम्डा वन 3 था और लैम्डा टू 0, ये तो 0 सपोज किया हुआ था, एंड x3 तो वैसे ही 0 था, ये सॉल्यूशन हमारे पास, ठीक है। एंड
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज, जिसको मैक्सिमम z बोलेंगे, रहेगा -x1 स्क्वेयर -x2 स्क्वेयर -x3 स्क्वेयर 4x1 6x2, ये हो जाएगा 1/4 9/4, x3 0 है, ये हो जाएगा 4 1/2 6 3/2, राइट, ये हो जाएगा -10/4 +2 +9, ये -10 +11, ये सारा कितना आ रहा है हमारे पास, 17/2 आ रहा है। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। दिस इज, जब हम सारे हमने केसेस कंबाइन किए तो हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये आ रहा है, ठीक है। ये x1 x2 वैल्यूज ये है, x3 वैल्यू ये है, विद लैम्डा जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स हमारे पास है ये होंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, what we have learned in this lecture, we come to know that how to find the optimum solution using Kuhn-Tucker conditions, right? Kuhn-Tucker conditions are applied when we have a problem of optimization in the constant form, where constant are in the form of inequalities, right? One inequality more than one inequality सभी के लिए वही रहेगी, उसमें 4 necessary conditions आ रही थी, right? So this is all about this lecture. Thank you.